बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं कि जिसको हमने बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, फाइंड dy over dx if 3x plus 4y plus 7 is equal to 0। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे पास शुरू हो रहे हैं, एक फंक्शन हमारे पास होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, दूसरा फंक्शन हमारे पास होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। फंक्शन जो भी गिवन हो हमने इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये कि फंक्शन इम्प्लिसिट भी हो सकता है और फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन भी हो सकता है। इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स और वाई ऐसे मर्ज होते हैं, एक दूसरे में ऐसे कंबाइन होते हैं, उनको सेपरेट नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हम एक तरफ एक्स वाली टर्म, दूसरी तरफ वाई वाली टर्म, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि जो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं इसकी नोटेशन होती है हमारे पास f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0। और जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं इसको राइट करते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x के बराबर। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसको हम सेपरेट ना कर सके, एक तरफ x वाली टर्म, दूसरी तरफ y वाली टर्म। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें, मींस एक तरफ x वाली टर्म, दूसरी तरफ y वाली टर्म। ये हमारे पास नोटेशन होती है एक्सप्लिसिट फंक्शन और ये हमारे पास होती है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन हो हम उसको एक ही तरीके से उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और यहाँ से हमारे पास पहला इसका क्वेश्चन गिवन है 3x plus 4y plus 7 is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, फाइंड dy over dx इफ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 3x plus 4y plus 7 is equal to 0। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ये बराबर होगा dy over dx into 3x plus 4y plus 7 is equal to d over dx into 0। अब इस क्वेश्चन को हम x के लिहाज से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और y के लिहाज से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करें। d over dx into 3x plus d over dx into 4y plus d over dx into 7 is equal to d over dx into 0 का डेरिवेटिव 0 और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसमें 3 वैसे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 4। अब y का डेरिवेटिव क्या होगा, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के लिहाज से, वेरिएबल आ रहा है y, तो जब भी वेरिएबल चेंज होगा तो उसका हम डेरिवेटिव वैसे लिखेंगे। अब ये बराबर होगा dy over dx प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। 3 plus 4 dy over dx is equal to 0। 3 को इस तरफ लेके आए, 4 dy over dx is equal to -3, मीन्स यहाँ से dy over dx हमारे पास बराबर आ रहा है -3/4 के बराबर। तो ये हमने इस फंक्शन का फाइंड कर लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बराबर आ रहा है हमारे पास -3/4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है xy plus y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है xy plus y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसको भी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ये बराबर होगा d over dx into xy प्लस d over dx into y स्क्वायर इज इक्वल टू d over dx into 2 के बराबर। अब यहाँ पे कितने फंक्शन आ रहे हैं, 2 फंक्शन आ रहे हैं। कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं, 2 फंक्शन x और पहला फंक्शन x, दूसरा क्या आ रहा है y। यहाँ पे सिंगल फंक्शन आ रहा है और यहाँ पे भी सिंगल फंक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे 2 फंक्शन आ रहे हैं, इस पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अब कैसे प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड वैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव d over dx into x। अब यहां से इसका वेरिएबल हमारे पास हो रहा है y, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के लिहाज से,
जब भी वेरिएबल चेंज हो, अगर तो उसकी पावर गिवन हो, पहले उस पर पावर रूल यूज करें, पावर साइड पे पावर में से एक काम करेंगे, फिर उस वेरिएबल का डेरिवेटिव खुद फाइंड करेंगे। अब यहाँ से हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस करें, 2 - 1 1, फिर इस पावर के नीचे जो y आ रहा है इसको डिफरेंशिएट करें, तो ये बराबर होगा dy over dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब यहां से x y का डेरिवेटिव dy over dx, इस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y dy over dx इज इक्वल टू 0। इस y को इस तरफ लेके आए, बाकी हमारे पास x dy over dx प्लस 2y dy over dx इज इक्वल टू माइनस y। इन दोनों में से डेरिवेटिव लेने कॉमन, dy over dx इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस y। इस टर्म को इस पे डिवाइड कर लें, तो यहाँ से dy over dx इज इक्वल टू माइनस y ओवर एक्स प्लस 2y। तो ये हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब इसके बाद इसी तरह आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट खुद कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट हमारे पास गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसका 4th पार्ट हमारे पास गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन को भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ये बराबर होगा, हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लें, d ओवर dx इंटू 4x स्क्वायर प्लस d ओवर dx इंटू 2hxy प्लस d ओवर dx इंटू by स्क्वायर प्लस d ओवर dx इंटू 2gx प्लस d ओवर dx इंटू 2fy प्लस d ओवर dx इंटू कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू कॉन्स्टेंट 0। अब इसमें 4 वैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इसमें h g f c जितने भी टर्म्स आए ये सारे कांस्टेंट यूज हो रहे हैं। अब 2h को साइड में कर लें, d ओवर dx इंटू एक्स वाई, b कांस्टेंट शुरू में लिखें d ओवर dx इंटू वाई स्क्वायर, 2g साइड पे d ओवर dx इंटू एक्स प्लस 2f d ओवर dx इंटू वाई, c का डेरिवेटिव 0 और इस 0 का भी डेरिवेटिव 0। अब ये बराबर हमारे पास 8x प्लस 2h इंटू, अब इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, y वैसे x का डेरिवेटिव 1 प्लस d इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें, पहले इसकी पावर साइड पे पावर में से माइनस करें 2y, फिर y का डेरिवेटिव दोबारा फाइंड करें, तो ये बराबर होगा dy ओवर dx प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। इस 2h को अंदर मल्टीप्लाई करें, 8x प्लस 2hx dy ओवर dx प्लस y इंटू 1 1, इसको 2h से मल्टीप्लाई करें 2hy प्लस 2by dy ओवर dx प्लस 2g प्लस 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब इसमें डेरिवेटिव वाली टर्म सेपरेट कर लें, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लें। अब इसमें देखें, ये भी डेरिवेटिव वाली टर्म्स, ये भी डेरिवेटिव वाली टर्म्स और ये भी इसमें डेरिवेटिव वाले,
इनको हम साइड में कर लेते हैं, जो विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में लेके दें, और जो डेरिवेटिव वाली टर्म्स है उसको वैसे रहने दें। अब इसको भी वैसे लिखें, 2hx dy over dx प्लस 2by dy over dx प्लस 2f dy over dx इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म्स, ये भी विदाउट डेरिवेटिव और ये भी विदाउट डेरिवेटिव, ये बराबर होगा -8x माइनस 2hy माइनस 2g। अब इसमें से सिर्फ हमने चूंकि फाइंड करना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ले लें कॉमन, dy over dx कॉमन, dy over dx इनटू बाकी बचेगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f इज इक्वल टू, इसमें से हम -2b कॉमन ले सकते हैं, इंटू 4x प्लस hy प्लस g। अब इस टर्म को इस पर डिवाइड कर लें, तो यहाँ से dy over dx इज इक्वल टू माइनस इंटू 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडिंग बाई, अब ये जो इसको नीचे लिखेंगे 2 भी कॉमन ले लें यहीं से, 2 इंटू hx प्लस by प्लस f, तो ये कैंसिल, बाकी इस फंक्शन का आंसर आ रहा है। तो ये थे हमारे पास इसके पहले 4 क्वेश्चन जिसको हमने डेरिवेटिव फाइंड किए। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है x इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास गिवन है x इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट, x 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट प्लस वाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। इसका हमने फाइंड करना डेरिवेटिव। अब हमने इसका कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सिंपल इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ये बराबर होगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू वाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 0। अब इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं, कौन से दो फंक्शन आ रहे हैं, एक इसमें एक्स आ रहा है, दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, तो यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो फिर इसको प्रोडक्ट रूल यूज करें, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई की पावर 1/2। अब इस फंक्शन को वैसे लिखें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, एक्स को डिफरेंशिएट करें डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। अब इस पे प्रोडक्ट रूल यूज करें, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 1/2 प्लस, अब इस फंक्शन सेकंड को वैसे लिखें 1 प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन y इज इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हम इस पर यूज करेंगे पावर रूल, x वैसे, पावर साइड पे पावर में से कम करें 1 प्लस वाई की पावर -1/2। अब इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करें डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट प्लस वाई, इस पे भी पावर रूल यूज करें, पावर साइड पे पावर में से कम करें 1 प्लस एक्स की पावर -1/2। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और y का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें 1 का डेरिवेटिव फाइंड करें 0, y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये 1/2, इसको लिख सकते हैं x/2। अगर इसकी पावर को माइनस से प्लस करें तो ये बराबर होगा हमारे पास 1 प्लस वाई की पावर 1/2 इंटू 1 का 0, y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस, इसको लिख सकते हैं y/2। अगर इसकी पावर माइनस आ रही है, इसको प्लस करने के लिए नीचे लेके 1/2, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने से इफेक्ट नहीं होगा, इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0।
अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, डेरिवेटिव वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म्स एक तरफ कर लें। अब इसमें भी डेरिवेटिव आ रहे हैं, इसमें भी डेरिवेटिव आ रहे हैं, इसको यहाँ पे वैसे रहने दें। जो विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म्स है उसको साइड पे कर लें, इन दोनों को इस तरफ लेके आए और इन दोनों में से डेरिवेटिव ले लें कॉमन, डी वाई और डी एक्स कॉमन, बाकी बचेगा हमारे पास x ओवर 2 1/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट प्लस ये डेरिवेटिव कॉमन, बाकी बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब इसको इस तरफ लेके आए माइनस 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट, इसको भी इस तरफ लेके आए माइनस वाई ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका बराबर होगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल, x बचेगा प्लस 2, अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, माइनस लेने कॉमन, बाकी इसका एलसीएम बचेगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब ये जो टर्म इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये इसका बटे होगा वो चेंज हो जाएगा, तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, तो फिर ये बराबर होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई, अब इसको रेसिप्रोकल कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये हमने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब इसी तरह इसका हमने नेक्स्ट पार्ट खुद कर लेना है, जिसको भी हमने इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने डेरिवेटिव फाइंड करना डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमारे पास दो तरह के फंक्शन थे, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसको फाइंड करने का तरीका डिफरेंट नहीं है, बस एक ही मेथड इसका। अब इसको हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन हमारे पास इम्प्लिसिट और कौन सा एक्सप्लिसिट फंक्शन था।